प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदा को धन्यवाद देते हैं आज की इस मुबारक शाम के लिए, उसकी दया, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके नेक वायदों के लिए उसके शुक्रगुजार हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग संडे की जो रेगुलर फेलोशिप है उसमें हम लोग शामिल हुए हैं। और आज के लिए खुदा ने जो हमारे लिए ताज़ा खुराक रखी है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। सो आइए, समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग वचन में से पढ़ेंगे। भजन संहिता ज़बूर साम 31 और उसकी आयत 24। भजन संहिता 31 की 24 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हयाए बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। सो आज थोड़ी देर के लिए हम लोग इसी बात पर गौर करेंगे कि खुदा का वचन हमें यूँ कहता है कि जो लोग परमेश्वर पर आशा रखते हैं, जिनकी आशा खुदा पर है, उनके लिए वचन यूँ फरमाता है कि तुम हयाए बांधो, यानी कि हौसला रखो, दृढ़ बनो, मजबूत बनो। परमेश्वर पर आशा रखने की जो सबसे ख़ास बात हमें नज़र आनी चाहिए, दूसरे लोगों की आशा और हमारी आशा में यदि हम चाहते हैं कि फ़र्क नज़र आए, तो हमारी आशा और उनकी आशा में जो फ़र्क है वो ये है कि दुनिया के पास आशा होते हुए भी दुनिया में हम थोड़ी सी दुख, थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ी सी परेशानी आने पर उनकी आशा को बिखरते हुए और टूटते हुए देखते हैं। परंतु यदि मसीही लोगों का भी हाल यही है, तो फिर हमारी आशा और उनकी आशा में कुछ खास अंतर नहीं है। इसलिए वचन जब हमें कहता है कि हे यहोवा पर आस रखने वालों, आशा रखने वालों, हे परमेश्वर पर आशा रखने वालों, हयाए बांधो। जिसने भी परमेश्वर पर आशा रखनी है उसके लिए ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हौसला रखे, दृढ़ बने, क्योंकि हमारा हौसला और दृढ़ता जो है वो हमारी उस आशा को जो यहोवा परमेश्वर पर है, हमारा हौसला और हमारी दृढ़ता ही लोगों तक, लोगों में ये पैगाम लेकर जाएगी कि उनकी आशा और हमारी आशा में क्या भिन्नता है। जैसा मैंने कहा कि दुनिया थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम उनकी आशा को टूटते और बिखरते हुए देखते हैं, परंतु हम में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल हम लोग वचन में से देखते हैं। अब्राहम की आशा यहोवा परमेश्वर पर थी और हम उसके जीवन पर जब गौर करते हैं तो पाते हैं कि कितना उसके जीवन में दुख था, कितनी परेशानी, कितनी मुसीबतें हैं, परंतु फिर भी ऐसी आशा है उसके पास कि ना तो उसका हौसला टूटता है, ना उसकी दृढ़ता में कुछ गिरावट आती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है जिस पर मैंने आशा रखी है, जिसने मुझे अपने पास बुलाया है,
उसके यहाँ देर तो हो सकती है परंतु अंधेर नहीं हो सकता। और जिसको मैंने अपना हाथ थामने के लिए दे दिया है, अब मुझे कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सिस्टम थोड़ा सा अलग नजर आता है, जहाँ तो हमने उसके हाथ में अपना हाथ दिया नहीं है, जहाँ फिर हाथ देने के बाद भी हमको उस पर पूर्ण तौर पर विश्वास नहीं है, पूरा यकीन नहीं है। तो यदि तो पूरा यकीन नहीं है तो फिर हाथ वापस खींचो। हाथ उसके हाथ में देने का फ़ायदा ही तब है जब पूरा यकीन हो कि जिसके हाथ में मैंने अपना हाथ दिया है वो मुझको संभालने की कुदरत रखता है। इसलिए वचन में यूँ लिखा है कि हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हाय बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। दिल पूरी तरह दृढ़ रहना चाहिए, हृदय पूरी तरह दृढ़ रहना चाहिए। कुछ भी हालात हों, कैसी भी मुसीबत, कैसी भी तंगी, कैसी भी परेशानी, कैसी भी चुनौती सामने क्यों ना हो, हमारा हृदय पूर्ण रूप से दृढ़ रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? आइए हम थोड़ा वचन पर और देखते हैं कि खुदा का वचन हमें किस तरीके से तसल्ली देना चाहता है। लूका की अंजील उसका 23 अध्याय उसकी 31 आयत। ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 21। क्योंकि जब वह हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, क्योंकि जब वह हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक ऐसी एग्जाम्पल है। प्रभु यीशु मसीह को खुदावंद खुदा ने हमारे लिए ऐसा एक नमूना करके रखा है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन ऐसा नमूना करके हमारे सामने रखा है कि यदि कोई टूटने भी लगे, यदि कोई बिखरने भी लगे, यदि किसी की आशा टूटते हुए भी उसको लगे कि अब टूटने ही वाली है, तो एकदम से उसका जो ध्यान है वो प्रभु यीशु पर जाना चाहिए। इसीलिए इब्रानियों 12:2 में लिखा है कि ईमान के कर्ता और पूरा करने वाले प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। उसकी तरफ देखने को वचन क्यों कहता है? उसके पीछे का कारण सिर्फ यही है कि खुदावंद खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को हर किस्म के दुख में से निकाला। प्रभु यीशु मसीह ने जिल्लत को सहा, निंदा को सहा, बदनामी को सहा। यहाँ तक उसे कहा गया कि इसमें भूत है, यहाँ तक कहा गया कि ये शैतान की, इब्लीस की मदद से ये सारे काम करता है। उसको ऊपर तरह तरह के दोष, तरह तरह के लाशन लगाए गए, परंतु बावजूद इसके, ये सब कुछ होने के बावजूद भी उसने आपा नहीं खोया और वो हमारे लिए एक नमूना करके रखा गया, ताकि हालात कैसे भी आ जाएं हम किसी भी कीमत पर टूटने ना पाएं। इसलिए लिखा, क्योंकि जब वह हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। यदि उन्होंने अब्राहम को सताया, यदि उन्होंने यकूब को सताया, यदि उन्होंने मूसा को सताया, यदि उन्होंने दाऊद को सताया, यदि उन्होंने हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को भी सताया, तो फिर हमें यह ध्यान रखना है कि हम उनसे किसी भी कीमत पर बढ़कर नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर नहीं हैं। जब हरे पेड़ के साथ उन्होंने ऐसा किया तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। इसलिए जब निंदा आती है, इसलिए जब बदनामी आती है, हमें पूरी तरह दृढ़ रहना है, हृदय को मजबूत करना है, आशा को कभी टूटने नहीं देना है। क्योंकि विरोधी की जो कोशिश है या जो चाहत है वो यही है कि वो हमें टूटते
और बिखरते हुए देखना चाहता है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, कभी आप स्कूटर या मोटरसाइकिल पर क्या कहते हैं जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, स्कूटर पर जा रहे हैं, आपके साथ ऐसी घटना कभी ना कभी घटी होगी यदि आपने इन सब की सवारी की है कि गली मोहल्ले में कभी कभी आप जाते हैं तो कुत्ता बड़े जोर के साथ आपके पीछे दौड़ता है भौंकते हुए। आप यदि तेज करते हैं कुत्ता और तेज होता है। कुत्ता आया है आपको डराने के लिए, कुत्ता आया है आपका हौसला पस्त करने के लिए। आप डरते हुए उसके आगे आगे भागते हैं। जैसे जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं वो भी अपनी स्पीड बढ़ाता है। लेकिन यदि आपके पीछे कुत्ता पड़ा है पूरे जोर से और आप एकदम से मोटरसाइकिल की ब्रेक लगा देते हो, खड़े होते हो, कुत्ता भी तुरंत उसी समय खड़ा हो जाता है, क्षण भर के लिए आपकी तरफ देखता है, फिर शर्मिंदगी की झाग उगलते हुए वो पीछे चला जाता है। ये दुख, ये मुसीबतें, ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये सब कुछ सेम ऐसा ही है। फैसला आपने लेना, ये आपको भगाना चाहती हैं, लेकिन यदि आप इनके सामने डट कर खड़ा होते हो तो फिर आप इसको भगाते हो। इसलिए लिखा है शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। सामना करने के लिए जरूरी है कि हमारी आशा टूटनी नहीं चाहिए। सामना करने के लिए ज़रूरी ये है कि हमारा हृदय पूर्ण तौर पर मजबूत होना चाहिए। ये कम से कम जो 2 कंडीशनें हैं ये हमें होनी चाहिए यदि हम उसके हौसले को पस्त करना चाहते हैं, वरना वो हमारा हौसला पस्त करेगा। 2 ही ऑप्शन है, जहाँ तो हम उसके आगे लगकर दौड़ें या फिर उसको आगे लगाकर दौड़ाएं। इसलिए मुसीबत कैसी भी हो हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे लिए एक ने दुख उठा लिया है। जिसने दुख उठाया है वो दुख के विषय में जानता है। इसलिए वचन में लिखा है जिसने दुख उठाया है वो दुख के समय में हमारी सहायता करने की कुदरत रखता है, और वो हम पर ऐसा दुख आने नहीं देगा जिसको हम बर्दाश्त भी ना कर सकें। बावजूद इसके जब हमारे सामने जो लक्ष्य है उसने ये सब कुछ सहा है तो हमको और मजबूती के साथ संत पालूस की तरह फैसला लेते हुए मन में यही ठान कर चलना है कि जब उसने हमारे लिए इतना दुख, इतना निंदा, इतनी जिल्लत सही है तो फिर हम भी कुछ कम नहीं रहेंगे, ताकि जैसे ये सब कुछ करने के बाद परमेश्वर ने उसे सब नामों से उत्तम नाम और उत्तम स्थान दिया, हम भी वही सब कुछ करते हुए उसी में समाकर, उसी के जरिए, उसी में होते हुए उसी तख्त पर बैठें। और जब उसको वो जो नाम सब नामों से उत्तम दिया गया है, जब हम उसके बदन का हिस्सा बनेंगे तब वही नाम हमारे लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। सो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आशा को टूटने ना दें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम हृदय को मजबूत रखें। तो ध्यान रखें, वचन कहता है क्योंकि जब हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना तजर्बा है, जब 2012 में खुदावंद खुदा के वचन का सही प्रकाशन मिला, उस वक्त जब मैंने फिर से प्रभु में चलने का इरादा किया, उसके बाद से लेकर आज तक बहुत बड़ी चुनौतियां आई हैं। बहुत सारे ऐसे समय आए हैं जीवन में जिनमें विरोधी ने कोशिश की है कि मैं किसी तरीके से टूट जाऊं। क्यों? क्योंकि एक तो वो वक्त था जब मसीह को जानता नहीं था, तो पुराने पापों से तौबा करके अपना जीवन मसीह को दिया। फिर मसीह में आने के बाद सही तालीम ना मिलने के कारण फिर बहुत सारी गलतियां की, और उसके बाद जब सही प्रकाशन मिला तो प्रभु ने एक और मौका दिया ज़िंदगी को पाने का। जब वो मौका मिला तो उसके बाद जब फिर प्रभु में चलना शुरू किया
तो उसी जीवन को लेकर जो प्रभु में बिगड़ा हुआ जीवन था, उसी जीवन को लेकर मेरे सामने सैकड़ों बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार ये चुनौतियां आकर खड़ी हुई। कभी किसी ने मुझको आकर बताया कि तुम्हारे विषय में लोग इस तरह से कहते हैं। कभी डायरेक्ट ऐसे ही कमेंट करके लोगों ने मुझको बेइज्जत और जलील किया। कभी कभी मैं कहीं गया, प्रभु ने बहुतायत से बड़े ज़ोर के साथ इस्तेमाल किया, वहाँ पर लोगों के दिल टूटे। उन्होंने मेरी गवाही को, मेरे जीवन के बारे में जब सुना, उनको प्रभु ने और दलेरी दी और उनके जीवन में एक नया काम हुआ। और जैसे ही मैं वहाँ से निकला, उसके बाद फिर मेरी विरोधता हुई। वही लोग जिनमें प्रभु ने इतना ज़बरदस्त काम किया, वही लोगों को मेरे बारे में बताकर लोगों ने उनके मन को फिर कमज़ोर किया और फिर उन्होंने मेरे साथ ये सारी बातें साझी की। तो ऐसे हालातों में बहुत बार ऐसा समय आया जहाँ पर मुझे लगा कि मैं टूट रहा हूँ, जहाँ पर कई बार मैंने ये फैसला लिया कि ये जो मसीह में आने के बाद जो बिगड़ा जीवन था ना, ये मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए जबकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बावजूद इसके दूसरे आदमी की हुई थोड़ी सी बात जो है मेरी सारी मेहनत को बिगाड़ देती है। तो कुछ एक बार मैंने ये फैसला लिया कि मैं सेवा छोड़ दूँगा, मैं सेवा छोड़ दूँगा। अब एक विश्वासी बनकर जीवन जीऊँगा, क्योंकि ये जो जीवन मेरा बिगड़ा हुआ था मसीह में, ये मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। सो कई बार मैंने ये फैसला लिया, लेकिन बावजूद इसके ये फैसला लेते ही वचन एक फिल्म की तरह मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने से निकल जाता था। वचन फिर मुझे दलेरी देता था। इसलिए मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ, आप वचन को जितना हो सके पढ़ें, क्योंकि वचन की आयतें जब आपके मन में उतर जाएंगी, तब जिस जिस जगह पर विरोधी आपको गिराने की कोशिश करेगा, वहीं वहीं पर वो जो वचन आपने दिल में बिठा कर रखा हुआ है, आपको फिर मजबूत करके खड़ा करेगा। सो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ, संसार में हजारों हजार ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये ऐसा होता है, और विरोधी की ये सबसे बड़ी कोशिश होती है। अब विरोधी को पता है कि ये शख्स जो है, ये जिस तरीके से सीधा होकर चल पड़ा है, जिस तरीके से इसने मन में ठान लिया है, जिस तरीके से इसने फैसला ले लिया है, अब ये रुकेगा नहीं। और वो सत्य, वो सच्चाई जिसको मैंने लोगों तक पहुंचने के लिए रोक रखा है, ये लोगों तक लेकर जाएगा ही जाएगा। और उसे पता है कि मैं इसका कुछ बिगाड़ कर नहीं सकता। इसलिए वो तो चाहेगा कि विरोधियों के जरिए मेरी मुखालफत हो, मेरी निंदा हो, मेरी बदनामी हो, ताकि कहीं ना कहीं जाकर टूट कर मैं ये सेवा का काम छोड़ दूं। सो शुरू में ऐसा बहुत फेस किया, लेकिन जैसे जैसे वचन की गहराइयों का प्रकाशन मिलता गया, वैसे वैसे मजबूती पकड़ता गया। अब कोई मुझे बेइज्जत करे, मेरे लिए वो कोई गम की बात नहीं। कोई मुझको बहुत ज़्यादा इज्जत दे, वो भी मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं। सो मेरे लिए ये दोनों बातें अब मायना नहीं रखती। मेरे लिए सिर्फ एक ही बात मायना रखती है, मेरे प्रभु ने जो दूसरी बार मुझे अपने में जीवन जीने का मौका दिया है, अब मैं इस मौके को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। बदनामी करने वाला कितनी बदनामी करे, परंतु मेरे प्रभु ने जितनी बदनामी सही, उतनी बदनामी अभी तक मुझे हुई नहीं। जितनी जिल्लत उसने सही, उतनी जिल्लत अभी तक मुझे सहने का मौका नहीं मिला। सो जब वो इतना कुछ सह गया मेरे लिए, तो मुझे इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कोई मेरे बारे में क्या कहे। उसी तरह मैं आप लोगों से कहता हूं कि हौसला ना हारें,
कोई आपके विषय में क्या ख्याल रखता है इस बात को भूल जाएं। आपका जो मन है वो आप पर दोष लगाने वाला नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप प्रभु में कहाँ पर खड़े हैं, और दूसरा प्रभु आपको जानता है। ये दो ही काफ़ी हैं। तीसरे से हमको सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब ने उसके न्याय शासन के सामने खड़े होना है। कुछ ने इनाम पाने के लिए और कुछ को जजमेंट के लिए। सो प्यारे अजीजों, इसलिए हौसला ना हारें, हृदय को मजबूत रखें। मुझे याद है मैंने खुदा के दास कैप्टन साहब की एक गवाही सुनी थी कि उन्हें जम्मू में गिरफ्तार कर लिया गया सुसमाचार के कारण, और वहाँ पर एक एक्सचेंज रोड है। पुलिस वालों ने हथकड़ी लगाकर उन्हें वहाँ पर, वो एक घूमता हुआ रोड है, वहाँ पर उनको घुमाया, हाथों में हथकड़ी है। और उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि जब वो इंस्पेक्टर मुझे गिरफ्तार करने आया, यदि मैं चाहता तो वो इंस्पेक्टर मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता था, क्योंकि जिस पोजीशन से उन्होंने नौकरी को छोड़ा था उस पोजीशन के मुताबिक उन्हें एसपी रैंक से छोटा आदमी गिरफ्तार नहीं कर सकता। वो चाहते तो इंस्पेक्टर को कह देते थे कि तेरी औकात नहीं कि तू मुझे गिरफ्तार करे, परंतु बावजूद इसके उन्होंने अपने इस इख्तियार को भी इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि उनके सामने वचन था, और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाना ना चाहा, बल्कि अपने आप को जीरो कर दिया। तो जब उनको वहां पर घुमाया गया हाथों में हथकड़ियां डालकर, तो एक जगह पर जाकर, एक बैठने की जगह थी, वहां पर वो कुछ समय के लिए बैठे, क्योंकि बुजुर्ग हो गए थे काफ़ी। तो वहां पर जब वो बैठे तो रोने लगे। जब वो रोने लगे तो पुलिस वाले हंसने लगे। हंस इसलिए रहे हैं कि ये आदमी टूट गया, अपनी बेइज्जती के कारण टूट गया, निंदा के कारण टूट गया, ये बदनामी अब इसकी हुई है, इसके कारण ये बंदा टूट गया है। तो पूछा उन्होंने, बस निकल गई हवा, आ गए आंखों में आंसू। तो उन्होंने जवाब में कहा, भाई मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आप लोगों ने इस तरह हथकड़ियाँ लगाकर मुझे इस बाज़ार में घुमाया है। मैं इसलिए नहीं रो रहा, मेरे ये आंसू इसलिए नहीं कि मैं बेइज्जत हुआ हूँ, बल्कि ये आंसू इसलिए हैं कि मैं अभी तक उतना बेइज्जत नहीं हो सका जितना मेरा प्रभु मेरे लिए बेइज्जत होकर गया है। मैंने अभी तक उतनी निंदा नहीं सही जितनी मेरे प्रभु ने मेरे लिए सही है। मुझे उतनी ज़िल्लत अभी सहनी नहीं पड़ी जितनी ज़िल्लत मेरे प्रभु ने मेरे लिए सही है। सो प्यारे अजीजों, वचन जब दिल में जमा होता है ना, तो फिर दलेरी अपने आप आती है। फिर कोई चीज़ आपके पाँव को उखाड़ नहीं सकती, फिर कोई बदनामी आपके रास्ते को बंद नहीं कर सकती। कोई क्या कहता है, पंजाबी जी का कहावत है। वैसे तो वचन के साथ ऐसी बातें शोभा नहीं देती, लेकिन कभी कभी ऐसी ही बातें जैसे संत पौलुस को लिखनी पड़ी या पतरस को लिखनी पड़ी, तो कभी कभी ऐसी समझाने के लिए फिर कहना ही पड़ता है। एक कहावत है पंजाबी दी भी, हाथी लंघ जाता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। अब कुत्तों के भौंकने से यदि हाथी अपना सिस्टम चेंज कर दे तो फिर कुत्तों की जीत है। उसी तरह आप चिंता ना करें कि लोग आपके विषय में क्या कहते हैं। उनके अंदर कुत्ते का आत्मा है और कुत्ते का काम भौंकना होता है। आपको ये सदैव याद रखना है। इसलिए आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी चाल चलते जाएं। आपका दावर हो, यही आपकी पहचान है।
कुत्तों के भौंकने का कारण ही ये होता है कि हम तो नाटे नाटे कद के हैं, ये इतने बड़े कद का हमारे शहर में क्यों आ गया है। वो आपको कम आंकते हैं, इसलिए आप पर नहीं भौंकते, बल्कि उन्होंने ये मान लिया है कि आप उनसे बहुत कदावर हो। इसलिए जो लोग आपकी बदनामी, आपकी निंदा करते हैं, ये ध्यान रखें, वो आपको अपने से कम नहीं समझते, बल्कि आपसे उनको खतरा है। आप वो हो जो उनकी जड़ें हिला सकते हो, आप वो हो जो उनका चैन छीन सकते हो, आप वो हो जो कुछ वो करते हैं उसको रोकने का और लोगों में जागरूकता लाने का दम रखते हो। इसलिए वो लोग आपकी निंदा करने से बाज नहीं आते कि किसी ना किसी तरह आप टूटें और अपने मकसद से पीछे हट जाएं। परंतु यदि आपने आशा को पकड़े हुए हैं और मजबूत इरादा है, हृदय मजबूत है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको प्रभु की सच्चाई बताने से रोक नहीं सकती। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि जब हरे पेड़ के साथ ऐसा हुआ तो फिर सूखे के साथ क्या कुछ नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। एक और वर्ष देखते हैं, इफिसियों का खत 5 अध्याय उसकी 17 आयत। इस कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। फिर मैं रिपीट करूंगा ताकि आप लोग इस वर्ष को अच्छी तरह से समझ जाए। इस कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें इसीलिए बुलाया गया है। निर्बुद्धों की तरह इन बातों की चिंता ना करें। ये चिंता करना निर्बुद्ध लोगों का काम है। कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। यदि हम इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे तो प्रभु ने जिस काम के लिए हमें बुलाया है वो काम हम कब कर पाएंगे। यदि हम इन्हीं बातों की चिंता करेंगे तो फिर इन्हीं बातों में लगे रहेंगे, प्रभु के लिए हमारे पास फिर समय नहीं होगा। फिर तो अपनी सफाइयां देते देते ही समय निकाल देंगे। तो सफाई देना भी भूल जाओ। कहीं भी किसी को भी आपको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप खुद जानते हो अपने बारे में, और एक वो जिसने आपको बनाया है वो जानता हो। तीसरे का काम छोड़ो, उसको बीच में से भूल जाओ। तभी आपको जिस काम के लिए खुदा ने बुलाया है उस काम को आप पूरा कर पाओगे। वरना आपकी सारी एनर्जी जो है अपने आप को सही साबित करने में ही निकल जाएगी। तो हमको इसलिए प्रभु ने नहीं बुलाया कि हम अपना सर्टिफिकेट लोगों को दें, बल्कि प्रभु ने हमको इसलिए बुलाया है कि प्रभु ने हमको क्यों बुलाया है इसको हम लोगों के बीच में पेश कर सकें। सो इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, एक बात याद रखो, कभी भी अपनी सफाई देने का यत्न मत करो, क्योंकि जब आप अपनी सफाई देने की कोशिश करते हो सामने वाले की नज़र में आप और ज़्यादा बुरे लगते हो। इसलिए यदि कोई कहता है, मैं अपनी बात बताता हूँ, अब मुझको जब कोई पूछता है ना कि आपके बारे में ये सुना है, तो मैं बोलता हूँ हाँ जी ठीक है जी, बिल्कुल आपने सही सुना है। आपका मन क्या कहता है, क्योंकि आप अभी मुझको जानते हो। आप 2012 के बाद से मेरे साथ रह रहे हो, मुझको सुन रहे हो, मुझसे मिल रहे हो, मेरा जीवन देख रहे हो, मेरे साथ रहने वाले लोगों से मेरे बारे में सुन रहे हो। आपका क्या विचार है? यदि कोई मेरे बारे में आपने को किसी ने कुछ कहा है गलत, आपका मेरे बारे में पर्सनल क्या विचार है? यदि तो आपने जो बात सुनी है आपका विचार है कि मैं वैसा हूं, तो मैं सीधा कहता हूं जय मसीह की, मुझे आपको सफाई नहीं देनी है। क्योंकि जो लोग मसीह में हमारे साथ एक मन हैं और वही आत्मा हम सब में है, तो सीधी सीधी सी बात है कि वो लोग कभी भी हम पर डाउट नहीं कर सकते। और जिन्होंने हम पर शक करना है उनको लाख सफाई दें, वो हम पर कभी यकीन करने वाले नहीं हैं।
सो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर यकीन है वहाँ पर सफाई देने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर यकीन नहीं है वहाँ पर सफाई देकर हम और ज़्यादा उसकी नज़र में एक शंका का पात्र बनते हैं। इसलिए ध्यान रहे, कोई क्या कहता है कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। यीशु मसीह ने पूछा था ना कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अपने अपने विचार सभी ने दे दिए, लेकिन यीशु ने थोड़ी कहा कि आप मेरे बारे में ये कहो या वो कहो। जो असली बात थी वो पतरस ने कही। तो पतरस को भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये भी तूने अपनी ओर से नहीं कहा, यदि ऊपर से तुझको ये बात ना मिलती तो तू भी ना कह पाता। सो प्यारे अजीजों, सीधी सी बात है, आशा को टूटने बिखरने नहीं देना और हृदय को जो है वो मजबूत रखना है, क्योंकि प्रभु ने हमको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है जिसे हमने बखूबी निभाना है। पूरी ताकत से, पूरे जोर के साथ हमने उस प्रभु के दिए हुए काम को पूरा करना है। इसलिए लिखा है, इस कारण निर्बुद्ध ना हो। हम निर्बुद्धों जैसा काम ना करें। ये निर्बुद्धों का काम है। किसी ने आकर कह दिया भाई आपके बारे में वो ये कह रहा है और आप रात भर सोए ही ना, तो विरोधी तो यही चाहता है कि आपकी रात की नींद हराम की जाए, और यदि आपकी नींद में गड़बड़ी आ गई तो समझ लो विरोधी अपना काम कर गया। समझ लो उस मुकाम पे आपकी हार हो चुकी। यही वो चाहता है। इसलिए आपने हमेशा ये याद रखना है, विरोधी आपकी नींद में खलल ना डाल सके, बल्कि प्रभु जब आपको मीठी नींद दे तो आप इत्मीनान के साथ सो सकें। इसलिए निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। लोग क्या कहते हैं ये जरूरी नहीं, प्रभु की मेरे लिए इच्छा क्या है ये समझना जरूरी है। प्रभु मुझसे क्या, अगर प्रभु की यही इच्छा है कि मुझको जिल्लत ही सहनी है तो धन्यवाद के साथ लें। मैं फिर रिपीट करूंगा, यदि प्रभु की यही इच्छा है कि मुझे जिल्लत ही सहनी है, मुझे निंदा ही सहनी है, तो मायूस होकर नहीं बल्कि खुशी से उसे ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की इच्छा है। और प्रभु की इच्छा को यदि मायूस होकर, प्रभु की इच्छा को यदि मुंह बनाकर बिगाड़ कर लेते हो तो समझ लो कि प्रभु के खाते से निकल गए हो। क्यों? क्योंकि वचन कहता है जब खुदावंद खुदा के स्वरूप में होते हुए भी उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाना ना चाहा तो फिर हमारी क्या औकात है, फिर हमारा वजूद ही क्या है। वो जो उसके स्वरूप में था उसने उसके तुल्य होना ना चाहा तो हम क्या चीज़ हैं, हमारी क्या बिसात है, हमारी क्या औकात है। तो यदि वो अपने आप को शून्य कर सकता है, यदि वो जीरो कर सकता है, तो हम कहाँ के हीरो हैं भाई। हमारी कौन सी इज्जत के झंडे लगे हुए हैं, हम कौन सा उससे ऊपर के मुकाम पर हैं। यदि वो हमारे लिए तीसरे आकाश की महिमा छोड़कर एक आम मनुष्य बनकर, वो मनुष्य जिसको पैदा होते वक्त जगह भी नहीं मिल रही, किसी बादशाह के घर में नहीं, वो ऐसे मनुष्य के रूप में आता है जिसको पैदा होते वक्त एक सराय में ले जाया जाता है उसकी माँ को, और जब इस संसार में आता है उसे कपड़े में लपेट कर एक खुरली में रख दिया जाता है। यहाँ पशु जो हैं वो अपना खाना खाते हैं। तो कैसा शून्य कर रहा है वो अपने आप को। पूरे जहान का मालिक एक छोटे से बच्चे के रूप में कपड़े में लपेट कर कितनी छोटी जगह पर रखा गया है। उसके सामने हमारी इज्जत, हमारी शर्म, हमारी हया क्या मायना रखती है। हम क्या हैं। हमको बुलाने वाले ने जब अपने आप को जीरो किया तो ध्यान रहे उसकी नज़र में हीरो वही है
जो उसी की नाई अपने आप को वैसे ही जीरो करके पेश करे। इसलिए उसने निंदा बदनामी की कुछ परवाह नहीं की, और उसी को हमें देखते रहना है। जब इसी बात को मन में बिठाकर चलेंगे तो भाइयों और बहनों, यकीन मानो आपके जीवन में जलाल बढ़ता 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 ही जाएगा। इसलिए चिंता छोड़ दो कि कोई क्या कह रहा है। बस एक ही बात याद रखो, आशा को टूटने ना दो, हृदय को पूरी मजबूती से दृढ़ रखो। एक और वचन पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे। लिखा है, जैसा मैंने अभी पढ़ के बताया, लेकिन मैं वचन में से इसलिए पढ़ता हूँ कि आपको पता चले कि जो बात हम कह रहे हैं वो वचन के अनुसार ही है। फिलिप्पियों का खत 2 अध्याय, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव हो। उसके साथ चलने का मजा ही तब है जब उसका और हमारा स्वभाव जो है वो सेम हो। लिखा कि बड़ा कुछ उसको कहा गया, बदले में उसने किसी को धमकी भी नहीं दी। तो स्वभाव कैसा? बिल्कुल वैसा। तो उसका स्वभाव तो यही था कि उसने इन चीज़ों की परवाह नहीं की। सलीब पर नंगा करके लटकाया हुआ है। हालत ऐसी है कि कोई उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, और वहां पर भी बस नहीं कर रहे, वहां पर भी जिल्लत सह रहा है, वहां पर भी कैसे कैसे ताने मारे जा रहे हैं उसको, वहां पर भी उसको जिल्लत सहनी पड़ रही है। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी स्वभाव कैसा है? ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसी तरह आप भी कह दिया करो, जब आपकी कोई निंदा, आपकी कोई बदनामी, आपकी कोई बेइज्जती करता है, जब आपको कोई जिल्लत के बड़े शब्द कहता है, तो आप भी यही कहा करो ना, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लेकिन हम तो बराबर उन्हीं की निंदा शुरू कर देते हैं, हम तो बराबर उन्हीं की क्लास लगाना शुरू कर देते हैं, हम तो बिल्कुल वैसे ही उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। तो फिर स्वभाव तो वचन कहता है वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। जीवित होकर भी उसने कोई बदला नहीं लिया, जीवित होने के बाद भी उसने कोई बदला नहीं लिया। 40 दिन इस जहान में भी रहा, फिर भी बदले की भावना मन में नहीं रखी। फिर हम क्यों रख रहे हैं? तो क्या लिखा वचन में? जैसा स्वभाव मसीह यीशु का था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप था। कैसा? बेशक वो परमेश्वर के स्वरूप पर था, लेकिन कैसा स्वरूप लेकर आया? शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। बहुत सारे कहते हैं मनुष्य था, मनुष्य था नहीं, था तो वो तीनों लोगों का मालिक, लेकिन मनुष्य की समानता में हो गया। इतना अपने आप को दीनहीन किया, इतना अपने आप को नम्र बनाया। ये सब कुछ उसने इसीलिए किया कि हम हयाए ना छोड़ें, हम हौसला ना छोड़ें, हम मजबूती से उसमें चलते रहें। ये सब कुछ उसने इसीलिए किया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, मनुष्य के समानता में आया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। और कितना दिन किया? और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मौत भी सह ली। सो यहीं पर समाप्ति करेंगे। मैं फिर रिपीट करूंगा, फिलिप्पियों का खत 2 अध्याय उसकी 8 आयत को, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर
अपने आप को दीन किया। और कैसा दीन किया? और यहां तक आज्ञाकारी रहा। सिर्फ दीन नहीं किया बल्कि आज्ञाकारी कहां तक रहा कि मृत्यु, और सिर्फ मृत्यु नहीं, मौत, सिर्फ मौत नहीं, हां, क्रूस की मौत भी सह ली। क्रूस की मौत भी सह ली का अर्थ क्या है? वो मौत जो एक लानती इंसान के लिए रखी गई थी, वो मौत जो एक गुनहगार के लिए थी, मनुष्य के रूप में प्रकट नहीं हुआ, बल्कि इस लानती मनुष्य पर आने वाली मौत को भी उसने अपने ऊपर ले लिया। जहां पर इस लानती ने लटकाया जाना था, वहीं पर ये खुद लानत बन के लटक गया, ताकि हमको उस लानती मौत से बचा सके। सो जब उसने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कहाँ पर हैं? क्या बेइज्जती, क्या इज्जत, इसे छोड़ दो, क्योंकि संत पौलुस ने कह दिया, मैंने सब कुछ मसीह के साथ सलीब पर लटका दिया। अब मैं जिंदा न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना के साथ समाप्ति करते हैं। प्यारे खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे लोगों के लिए जितनों ने तेरे वचन को सुना और जो आगे भी सुने, सब पर तेरे बड़े फजल को मांग लेते हैं। खुदा, तेरे लोगों का हौसला बुलंद रहे, हृदय मजबूत रहे, आशा को कभी भी टूटने ना दें, बल्कि ऐसी मजबूती के साथ तुझ में चलें कि जो आशा लिए हुए वो तुझ में आए, और जिस आशा का तूने उनसे वायदा किया, उस आशा को अपने जीवन में पूरा होते देखें। खुदावंद, एक एक जिंदगी पर तेरा बड़ा फजल मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। दुआ में बने रहें, मजबूत बने, अपनी दौड़ को मसीह के आने से पहले पूरा करें। बस यही एक दृढ़ संकल्प लेकर उसमें बढ़ते जाएं। एक बार फिर मेरी ओर से सबको जय मसीह की।